मैं ना तो कवि हूँ ना चतुर कहलाती हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार ही श्री राम जी के गुणों को गाती हूँ। कहाँ तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र, कहाँ संसार में आकसत मेरी बुद्धि। जिस हवा में सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रूई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकिचाता है। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र, वेद और पुराण, ये सब नेति नेति कहकर पार नहीं पाकर ऐसे नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र की प्रभुता को सभी ऐसे ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहे। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है, अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई नहीं कर सकता, परंतु जिसमें जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उतना नाना प्रकार से शास्त्रों का वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भाव सागर से तार देता है। जो परमेश्वर एक है, जिनकी कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा है, सच्चिदानंदन और परम धाम है, जो सभी में व्याप्त एवं विश्व रूप है, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु है और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है। जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी, उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त करने वाले, गरीब निवाज, दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सभी के स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल देने वाली बनाते हैं। उसी बल से मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर झुकाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहती हूँ। इसी विचार से मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई। भाई, उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। जो अत्यंत श्रेष्ठ बड़ी नदियाँ हैं, यदि राजा उन पर पुल बांध देता है तो अत्यंत छोटी चींटियाँ भी उन पर चढ़कर बिना परिश्रम ही पार चली जाती है। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं श्री रामचरित्र का वर्णन सहज कर सकूंगी। इस प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूंगी। व्यास आदि जो अनेक श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुयश वर्णन किया है, मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करती हूँ। वो मेरे सब मनोरथों को पूरा करें। कलयुग के भी उन सभी कवियों को मैं प्रणाम करती हूँ, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूह का वर्णन किया है। जो बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरि चरित्रों का वर्णन किया है। जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान में हैं और जो भविष्य में होंगे, उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करती हूँ। आप सभी प्रसन्न होकर वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सभी का कल्याण करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर, सबका अत्यंत कल्याण करने वाली है, परंतु मेरी कविता भद्दी है, इसी की मुझे चिंता है। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। बुद्धिमान पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो, जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक वैर को भूलकर सराहना करने लगे। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं, और मेरी बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है। इसलिए बार बार निहोरा प्रार्थना करती हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करें, जिससे मैं हरि यश का वर्णन कर सकूं। कवि और पंडित गण, आप जो रामचरित्र रूपी मानसरोवर का सुंदर हंस है, मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रची देखकर मुझ पर कृपा करें।
मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों में वंदना करती हूँ जिन्होंने रामायण की रचना करी, जो खर राक्षस सहित होने पर भी खर कठोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है, तथा जो दूषण सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित है। मैं चारों वेदों की विनती करती हूँ जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है, तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न में भी थकावट नहीं होती। ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करती हूँ जिन्होंने भवसागर बनाया है, जहाँ से एक बार और संत रूपी अमृत, चंद्रमा, कामधेनु निकले हैं और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए हैं। देवता, ब्राह्मण, पंडित, ग्रह, इन सब के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहती हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा करें। फिर मैं सरस्वती जी और देव नदी गंगा जी की वंदना करती हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। एक गंगा जी स्नान करने और जल पीने से पापों को हरती है और दूसरी सरस्वती जी गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान को नाश कर देती हैं। श्री शंकर जी और पार्वती जी को मैं प्रणाम करती हूँ, जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक, स्वामी और सखा हैं, जो मुझ पर सब प्रकार से कपट रहित हित करने वाले हैं, जिन शिव पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत हित के लिए शाबर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, जिनका ना कोई ठीक अर्थ होता है और ना जप ही होता है, तथापि श्री शिवजी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है। वे उमापति शिवजी मुझ पर प्रसन्न होकर श्री राम जी की इस कथा को आनंद और मंगल की रूप बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री रामचरित्र का वर्णन करती हूँ। मेरी कविता श्री शिवजी की कृपा से ऐसे सुशोभित होगी जैसे तारागणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि सुशोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ सूझबूझ कर कहेंगे सुनेंगे, वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी हो जाएंगे। यदि मुझ पर श्री शिवजी और पार्वती जी की स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्नता हो, तो मैंने इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वो सब सच हो। मैं अति पवित्र अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों को नाश करने वाली श्री सरयू नदी की वंदना करती हूँ। फिर अवधपुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करती हूँ जिन पर प्रभु श्री राम जी की ममता थोड़ी अर्थात बहुत है। उन्होंने अपनी पुरी में रहने वाले सीता जी की निंदा करने वाले धोबी और उसके समर्थक पुर नर नारियों के पाप समूह को नाश कर उनको शोक रहित बनाकर अपने लोक धाम में बसा दिया। मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करती हूँ, जिसकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है। जहाँ कौशल्या रूपी पूर्व दिशा से विश्व को सुख देने वाले और दृष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान श्री रामचंद्र जी रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए। सब रानियों सहित राजा दशरथ जी को पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मन, वचन और कर्म से प्रणाम करती हूँ। अपने पुत्र का सेवक जानकर वे मुझ पर कृपा करें, जिनको रचकर ब्रह्मा जी ने बड़ी बढ़ाई पाई, जो श्री राम जी की माता और पिता होने के कारण महिमा की सीमा है। मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करती हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीन दयालु प्रभु के बिछड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया। मैं परिवार सहित राजा जनक जी को प्रणाम करती हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में गूढ़ स्नेह था, जिनको उन्होंने योग और भोग में छिपा रखा था, परंतु श्री रामचंद्र जी के दिखते ही वो प्रकट हो गए। सबसे पहले मैं श्री भरत जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, जिनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता, जिनका मन श्री राम जी के चरण कमलों में भंवरे की तरह लुभाया हुआ है, कभी उनका प्यास नहीं छोड़ता। मैं श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों को प्रणाम करती हूँ, जो शीतल, सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले हैं।
श्री रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी विमल पताका को जिनका यश दंड के समान हुआ, जो 1000 सर वाले और जगत के कारण 1000 सरों पर जगत को धारण कर रखने वाला शेषनाग जी हैं, जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया, वे गुणों की खान कृपा सिंधु सुमित्रा नंदन श्री लक्ष्मण जी मुझ पर सदा प्रसन्न रहें। मैं श्री शत्रुघ्न जी के चरण कमलों में प्रणाम करती हूँ, जो बड़े वीर सुशील और श्री भरत जी के पीछे चलने वाले हैं। मैं श्री महावीर हनुमान जी की विनती करती हूँ, जिनके यश का श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अपने श्रीमुख से वर्णन किया है। मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करती हूँ, जो दृष्ट रूपी मन को भस्म करने के लिए अग्नि रूप हैं, जो ज्ञान के धन मूर्ति हैं और जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण किए श्री रामचंद्र जी का निवास है। वानरों के राजा सुग्रीव जी, रीछों के राजा जामवंत जी, राक्षसों के राजा विभीषण जी और अंगद जी आदि जितने वानर का समाज है, उन सब के चरणों में मैं वंदना करती हूँ, जिन्होंने अधम पशु और राक्षस आदि शरीरों में भी श्री रामचंद्र जी को प्राप्त कर लिया है। पशु पक्षी देवता मनुष्य असुर समेत जितने श्री राम जी के चरणों के उपासक हैं, मैं उन सब के चरण कमलों में वंदना करती हूँ, जो श्री रामचंद्र जी के निष्काम सेवक हैं। शुक्रदेव जी, सनकादि, नारद मुनि आदि जितने भक्त और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि हैं, मैं धरती पर सर टेक कर उन सबको प्रणाम करती हूँ। हे मुनीश्वरों, आप सब मुझको अपना दास जानकर कृपा कीजिए। राजा जनक जी की पुत्री, जगत की माता और करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री जानकी जी के दोनों चरण कमलों को मैं मानती हूँ, जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि पाऊँ। फिर मैं मन वचन और कर्म से कमल नयन धनुष बाणधारी भक्तों की विपत्ति का नाश करने और उन्हें सुख देने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी के सर्वसमर्थ चरण कमलों की वंदना करती हूँ, जो वाणी और उसके अर्थ तथा जल और जल की लहर के समान कहने में अलग अलग हैं, परंतु वास्तव में अभिन्न एक हैं। उन श्री सीताराम जी के चरणों में मैं वंदना करती हूँ, जिन्हें दीन दुखी बहुत प्रिय है। मैं श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करती हूँ, जो कुशानु अग्नि भानु सूर्य हिमकर चंद्रमा और हेतु अर्थात र आ और म रूप से बीज है। वह राम नाम ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप है। वह वेदों का प्राण है, निर्गुण उपमा रहित और गुणों का भंडार है, जो महामंत्र है, जिसे महेश्वर श्री शिवजी जी जपते हैं और जिनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है, जिसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं और इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। आदि कवि वाल्मीकि जी श्री राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा नाम मरा मरा जप कर पवित्र हो गए। श्री शिव जी के इस वचन को सुनकर कि एक नाम राम नाम सहस्त्र नाम के समान है, पार्वती जी सदा अपने पति श्री शिवजी जी के साथ राम नाम का जप करती रहती हैं। राम नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति देखकर श्री शिवजी हर्षित हो गए और उन्होंने स्त्रियों के भूषण रूप पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया। राम नाम के प्रभाव को श्री शिव जी भली भांति जानते हैं, जिस प्रभाव के कारण कालकूट जहर को उन्होंने अमृत का फल दिया। श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवक गण धान है और राम नाम के दो सुंदर अक्षर सावन भादो के महीने हैं। दोनों अक्षर मधुर और मनोहर है, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र है, भक्तों के जीवन है तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं, जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं। ये कहने सुनने और स्मरण करने में बहुत ही अच्छे सुंदर और मधुर है। तुलसीदास को तो श्री राम लक्ष्मण के समान प्यार है। इनका र और म का अलग अलग वर्णन करने में प्रीति बिलगाती है, परंतु ये जीव और ब्रह्मा के समान स्वभाव से ही साथ रहने वाले हैं। ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं। ये जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। ये भक्ति रूपणी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण
करण फूल हैं और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य हैं। ये मधुर गति मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान है। कश्यप और शेष जी के समान पृथ्वी को धारण करने वाले हैं। भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भंवरों के समान हैं और जीव रूपी यशोदा जी के लिए श्री कृष्ण और बलराम जी के समान हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें से एक छत्र रूप से और दूसरा मुकुट मणि रूप से सब अक्षरों के ऊपर है। समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि हैं। ये दोनों अनिर्वचनीय हैं, अनादि हैं। सुंदर बुद्धि से ही इनका स्वरूप जानने में आता है। इनमें कौन बड़ा है ये कहना तो अपराध है। इनके गुणों का तारतम्य सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं। नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। कोई भी विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता, तथा रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष स्नेह के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। नाम और रूप की गति की कहानी अकथनीय है। वो समझने में सुखदायक है, पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सुगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है और दोनों का यथार्थ ज्ञान करने वाला चतुर दुभाषिया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि तू भीतर और बाहर दोनों तरफ उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीव रूपी दहलीज पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रख। ब्रह्मा जी के बनाए हुए इस दृश्य जगत में भली भांति छूटे हुए वैराग्य मुक्त योगी पुरुष इस नाम को ही जीभ से जपते हुए जागते हैं और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिवार्चनीय अनामय ब्रह्मा सुख का अनुभव करते हैं। जो परमात्मा के गूढ़ भेद को जानना चाहते हैं वे भी नाम को जीभ पर जप कर उसे जान लेते हैं। साधक लौ लगाकर नाम को जाप करते हैं और अणिमादि सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। अर्थात भक्त नाम जाप करते हैं तो उनके बड़े भारी बुरे बुरे संकट मिट जाते हैं और वो सुखी हो जाते हैं। जगत में 4 प्रकार के राम भक्त हैं और चारों ही पुण्यात्मा, पाप रहित और उदार हैं। चारों ही चतुर भक्तों को नाम का ही आधार है। इनमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय है। ये तो चारों युगों में और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से है। इनमें तो दूसरा कोई उपाय नहीं है। जो सब प्रकार की कामनाओं से रहित है और श्री राम भक्ति के रस में लीन है, उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है। निर्गुण और सुगुण ब्रह्मा के 2 स्वरूप हैं। ये दोनों ही अकथनीय, अतः और अनादि हैं, अनुपम हैं। मेरी सम्मति से नाम इन दोनों से बड़ा है, जिसने अपने बल से दोनों को अपने वश में कर रखा है। सज्जनगण इस बात को मुझ दास की ढिठाई या केवल काव्योक्ति ना समझे। मैं अपने मन के विश्वास, स्नेह और रुचि से बात कहती हूँ। दोनों प्रकार के ब्रह्मा का ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण उस अप्रकट अग्नि के समान है जो काठ के अंदर है परंतु दिखती नहीं, और सुगुण उस प्रकट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखती है। दोनों ही जानने में बड़े कठिन हैं, पर नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। इसी में मैंने नाम को ब्रह्मा से और राम से बड़ा कहा है। ब्रह्मा व्यापक है, एक है, अविनाशी है, सत्ता, चैतन्य और आनंद की धनराशि है। ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते भी जगत के सभी जीव दीन दुखी हैं। नाम का निर्गुण करके, नाम का जतन करने से वही ब्रह्मा ऐसे प्रकट हो जाते हैं जैसे रतन के जानने से उसका मूल्य। श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके स्वयं कष्ट सहकर साधुओं को सुखी किया, परंतु भक्तगण प्रेम के साथ नाम का जाप करते हुए सहज ही आनंद और कल्याण के घर हो जाते हैं। श्री राम जी ने एक तपस्वी की स्त्री अहिल्या को ही तारा,
परंतु नाम ने करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया। श्री राम जी ने ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए एक सुकेतु यक्ष की कन्या ताड़का की सेना और पुत्र सुबाहु सहित समाप्त की, परंतु नाम अपने भक्तों के दोष, दुख और दुराशाओं का इस तरह नाश कर देता है जैसे सूर्य रात्रि का। श्री राम जी ने तो स्वयं शिव जी के धनुष को तोड़ा, पर नाम का प्रताप ही संसार के सब भयों का नाश करने वाला है। प्रभु श्री राम जी ने दंडक वन को सुहावना बनाया, परंतु नाम ने असंख्य मनुष्यों के मन को पवित्र किया। श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों के समूह को मारा, परंतु नाम तो कलयुग के सारे पापों को जड़ से उखाड़ने वाला है। श्री रघुनाथ जी ने तो शबरी और जटायु आदि उत्तम सेवकों को ही मुक्ति दी, परंतु नाम ने अनगिनत दुष्टों का उद्धार किया। नाम के गुणों की कथा वेदों में प्रसिद्ध है। श्री राम जी ने सुग्रीव और विभीषण दोनों को ही अपने शरण में रखा, ये सब कोई जानते हैं, परंतु नाम ने अनेक गरीबों पर कृपा की। नाम का ये सुंदर विरद लोक और वेद में विशेष रूप से प्रकाशित है। श्री राम जी ने तो भालू और बंदरों की सेना बटोरी और समुद्र पर पुल बांधने के लिए थोड़ा परिश्रम नहीं किया, परंतु नाम लेते ही संसार समुद्र सूख जाता है। सज्जनगण, मन में विचार कीजिए। श्री रामचंद्र जी ने कुटुंब सहित रावण को युद्ध में मारा, तब सीता सहित उन्होंने अपने नगर में प्रवेश किया। राम राजा हुए, अवध उनकी राजधानी हुई। देवता और मुनि सुंदर वाणी से जिनका गुण गाते हैं, परंतु सेवक प्रेम पूर्वक नाम के स्मरण मात्र के बिना परिश्रम मोह की प्रबल सेना को जीत कर प्रेम में मग्न हुए अपने ही मुख से विचरण करते हैं। नाम के प्रसाद से सपने में भी कोई चिंता नहीं सताती। इस प्रकार नाम निर्गुण, ब्रह्मा और सुगुण राम दोनों से बड़ा है। यह वरदान देने वालों को भी वर देने वाला है। श्री शिव जी ने अपने हृदय में यह जानकर ही 100 करोड़ रामचरित्र में से इस राम नाम को ग्रहण किया। नाम के ही प्रसाद से शिव जी अविनाशी हैं और अमंगल वेश वाले होने पर भी मंगल की राशि है। शुक्रदेव जी, सनकादि सिद्ध मुनि, योगी गण नाम के ही प्रसाद से ब्रह्मानंद को भोगते हैं। नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना है। हरि सारे संसार को प्यारे हैं और श्री नारद जी हरि और हर दोनों को प्रिय है। नाम के प्रेम से प्रभु ने कृपा की, जिससे प्रहलाद भक्त शिरोमणि हो गए। ध्रुव जी ने ग्लानि से हरि नाम को जपा, उसके प्रताप से अचल अनुपम स्थान ध्रुवलोक प्राप्त किया। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने वश में कर रखा है। नीच, अजामिल, गज और गणिका भी हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। मैं नाम की बढ़ाई कहती हूँ, राम जी भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते। कलयुग में राम का नाम कल्पतरु और कल्याण का निवास है, जिसके स्मरण करने से भांग सा तुलसीदास तुलसी के समान हो गया। चारों युगों में, तीनों कालों में, तीनों लोकों में नाम जप कर जीव शोक रहित हुए हैं। वेद, पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी के प्रेम में है। पहले युग में ध्यान से, दूसरे युग में यज्ञ से, द्वापर में पूजन से भगवान प्रसन्न होते हैं, परंतु कलयुग केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्यों का मन पाप स्वरूपी समुद्र में मछली बना हुआ है। ऐसे कराल काल में तो नाम ही कल्प वृक्ष है, जो सिमरन करते ही संसार के सब जंजालों को नाश कर देने वाला है। कलयुग में ये राम नाम मनवांछित फल देने वाला है, परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है। कलयुग में ना कर्म है, ना भक्ति है और ना ज्ञान ही है। राम नाम ही एक आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी काल नेमी के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान जी है। राम नाम श्री नरसिंह भगवान है। कलयुग हिरण्यकश्यप है। ये जप करने वाले जन प्रहलाद के समान हैं। यह राम नाम देवताओं के शत्रु को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा।
अच्छे भाव से, बुरे भाव से, क्रोध से या आलस्य से, किसी तरह से भी नाम जपने से 10 दिशाओं में कल्याण होता है। उसी राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक निभा कर मैं राम जी के गुणों का वर्णन करती हूँ। वो मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे, जिनकी कृपा करने से नहीं अघाती। राम से उत्तम स्वामी और मुझसे सरीका बुरा सेवक नहीं। इतने पर भी उन दया निधान ने अपनी ओर दिखाकर मेरा पालन किया है। लोक में और वेद में भी अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है कि वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेते हैं। अमीर गरीब, गवार नगरवासी, पंडित मूर्ख, बदनाम और यशस्वी, सुखवी कुखवी, सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राम जी की सराहना करते हैं। और साधु, बुद्धिमान, सुशील, ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा सबकी सुनकर और उनकी वाणी, भक्ति, विनय और चाल को पहचान कर सुंदर वाणी से सबका यथा योग्य सम्मान करते हैं। ये स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि हैं। श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से रिझे हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन होगा। तथापि कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दृष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थर को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया। सब लोग मुझे राम जी का सेवक कहते हैं और मैं भी बिना लज्जा संकोच कहलाता हूँ। कहने वालों का विरोध नहीं करता। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास सा सेवक है। ये मेरी बहुत बड़ी ढिठाई और दोष है। मेरे पापों को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ ली है। ये समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है, किंतु भगवान श्री राम जी ने तो स्वप्रेम ही इस डर पर भी ध्यान नहीं दिया। मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपने सुचित रूपी चश्मे से निरीक्षण करके भी मेरी भक्ति और बुद्धि की सराहना की, क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। राम जी भी दास की हृदय की स्थिति जानकर रिझ जाते हैं। प्रभु के चिंतन में अपने भक्तों की कोई भूल चूक याद नहीं रहती। वे इसे भूल जाते हैं और उनके हृदय की अच्छाई, नेकी को 100 बार याद करते हैं। जिस प्रकार पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याध की तरह मारा था, वैसे ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली। वही करनी विभीषण की थी, परंतु रामचंद्र जी ने स्वप्रेम भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय शत्रुघ्न जी से उनका सम्मान किया और राजसभा में उनके गुणों का व्याख्यान किया। प्रभु रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंदन परमात्मा श्री राम जी और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीके शील निधान स्वामी कहीं भी नहीं है। हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि ये बात सच है तो तुलसीदास का भी सदा कल्याण ही होगा। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर सिर निभाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करती हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। मुनि याज्ञवल्क्य जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बनाकर कहूँगी।